जादुई धनिया का राज। एक छोटे से कस्बे में सलीम नामी एक ठेले वाला अपने ठेले पर ताज़ा हरा धनिया रखकर ग्राहकों को पुकारता था। आओ ताज़ा धनिया ले लो, ताज़ा धनिया। एक दिन मुनीर नामी एक ग्राहक सलीम के पास आया और बोला, भाई 10 रुपए का धनिया दे दो। सलीम ने 10 रुपए लेकर उसे थोड़ा सा धनिया दिया। मुनीर ने धनिया देखकर गुस्से से कहा, बस इतना सा धनिया? महंगाई है लेकिन इतनी भी नहीं, तुम तो ग्राहकों को ठग रहे हो। सलीम ने अफसरदा लहजे में कहा, मुनीर यकीन करो, ये धनिया मुझे थोक में बहुत महंगा मिलता है। पूरे कस्बे में सिर्फ नवाब साहब ही धनिया सप्लाई करते हैं। मुनीर ने सलीम की बात सुनी और करीब ही एक दुकानदार के पास चला गया। उसने दुकानदार को 10 रुपए दिए और कहा, 10 रुपए का धनिया दो। दुकानदार ने ढेर सारा धनिया उसके हाथ में थमा दिया। मुनीर वापस सलीम के पास आया और तंजन बोला, तुमने 10 रुपए में इतना कम धनिया दिया और उस दुकानदार ने इतना सारा। मेरे पैसे वापस करो, अब मैं तुमसे धनिया नहीं खरीदूंगा और ना ही कस्बे का कोई और। ये कहकर मुनीर चला गया। शाम को सलीम घर जाकर अपनी बीवी रुखसाना से बोला, रुखसाना, मैं समझ नहीं पाता कि दूसरे दुकानदार सस्ते में इतना धनिया कैसे बेचते हैं। मेरा कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रुखसाना ने कहा, सलीम, तुम क्यों नहीं समझते? नवाब साहब तुम्हें महंगा धनिया देते हैं और बड़े दुकानदारों को सस्ता। इससे उन्हें क्या फायदा, सोचो। पहले हमारे कस्बे में कई ठेले वाले धनिया बेचते थे, लेकिन अब सिर्फ तुम बाकी हो। जिस दिन तुम ये धांधा छोड़ दोगे, बड़े दुकानदार मनमाने दाम लगाएंगे। सलीम ने रुखसाना की बात पर गौर किया और अगले दिन नवाब साहब के पास गया। नवाब ने उसे देखकर कहा, क्या बात है सलीम, क्या कल वाला धनिया बेच दिया? सलीम ने कहा, नवाब साहब, आप ही सारे कस्बे के दुकानदारों को धनिया देते हैं, लेकिन वो सस्ते में ज़्यादा धनिया बेचते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप उन्हें सस्ता और मुझे महंगा धनिया दें। नवाब हंस पड़ा और बोला, तुम ठीक कहते हो। बड़े दुकानदार नकद पैसों में बड़ी मिकदार में धनिया लेते हैं। तुम अपने ठेले से उनका कारोबार खराब करते हो। आज से धनिया बेचना बंद कर दो। सलीम ने कहा, ये तो नाइंसाफी है। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़ों को फायदा दे रहे हैं। नवाब गुस्से में आ गया और सलीम को हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से सलीम ने ठेला लगाना बंद कर दिया। बड़े दुकानदारों ने मनमाने दाम शुरू कर दिए। एक दिन मुनीर एक दुकानदार के पास गया और बोला, 10 रुपए का धनिया दो। दुकानदार ने उसे बिल्कुल थोड़ा सा धनिया दिया। मुनीर ने हैरानी से कहा, 10 रुपए में बस इतना? दुकानदार ने कहा, अब धनिया के दाम बहुत ज्यादा हैं, ना लेना हो तो मत लो। सलीम ये सब देखकर उदास होकर घर चला गया। वहां कस्बे का एक बुजुर्ग मुराद चाचा उसके पास आए। मुराद चाचा ने कहा, सलीम, नवाब ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। क्या तुम जानते हो कि मैंने अपने वक्त में धनिया मुफ्त बांटा था? सलीम ने कहा, हाँ चाचा, लेकिन अब जमाना बदल गया। मुराद चाचा मुस्कुराया और बोले, जमाना बदले या ना बदले, जादुई धनिया की बस्ती अब भी मौजूद है। सलीम हैरान हुआ, ये क्या बात है? मुराद चाचा ने बताया, लोग समझते हैं कि मैं अपने खेतों में धनिया उगाता था, लेकिन मैं एक खुफिया बस्ती से धनिया लाता था। उस बस्ती का राज सिर्फ मुझे मालूम है। कस्बे से दूर एक तालाब है जो अफवाहों में भूतों वाला तालाब कहलाता है। उसमें कूद जाओ, तुम जादुई धनिया के बस्ती में पहुंच जाओगे। वहां से धनिया लेकर मुफ्त बांट दो। सलीम ने रुखसाना से मशवरा किया। रुखसाना ने कहा, मुराद चाचा कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें यह जरूर करना चाहिए। सलीम तालाब के पास गया और उसमें कूद पड़ा। अचानक वो एक अजीब बस्ती में पहुंच गया जहां हर चीज हरे धनिया से बनी थी। एक शख्स मोटरसाइकिल पर आया और मुस्कुराते हुए बोला, ये जादुई धनिया की बस्ती है, जितना धनिया चाहो ले जाओ, यहां कोई कीमत नहीं। सलीम ढेर सारा धनिया लेकर वापस आया और कस्बे में मुफ्त बांटने लगा। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने कहा, सलीम, तुम्हारा धनिया जादुई है, मेरी माँ की तबीयत इससे ठीक हो गई। उसने सलीम को इनाम में पैसे दिए। जल्दी सलीम का धनिया खाने से कस्बे के बीमार लोग सेहतमंद होने लगे और लोग उसे इनाम देने लगे। नवाब ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो सलीम के ठेले पर आया और चिल्लाया, तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार तबाह हो गया, ये कस्बा छोड़ दो। सलीम ने कहा, नवाब साहब, मेरा धनिया लोगों को शिफा दे रहा है। इतने में लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक शख्स ने नवाब से कहा, हमें परवाह नहीं कि सलीम धनिया कहाँ से लाता है, उसके धनिये से लोग ठीक हो रहे हैं, तुम चले जाओ। नवाब डर गया और अगले दिन कस्बा छोड़कर भाग गया। रुखसाना ने सलीम से कहा, मैंने कहा था ना,
مراد چاچا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ مراد چاچا وہاں آئے اور مسکراتے ہوئے بولے، کیا کہا تھا میں نے؟ جادوئی دھنیا کی بستی کا کمال دیکھو۔ سلیم اور رخسانہ ہنس پڑے۔ ایمانداری اور اچھائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں۔